शनिदेव, आपको शनिदेव की भक्ति की सौगंध, शनिदेव के क्रोधित विनाशक शक्ति की सौगंध, यदि मैंने सच्चे हृदय से आपकी सेवा की हो तो आज मेरी प्रार्थना पर मेरे मित्र ढैया को क्षमा कर दें। मित्र ढैया, ठीक तो हो? शनिदेव, अपने भक्तों के राग द्वेष के कारण दुष्टा सुनीति को दंडित करना आप भूल गए। राहु, शनिदेव ना कुछ भूले हैं और ना ही कुछ भूलेंगे। शनिदेव के प्रतिशोध, प्रतिरोध और शत्रुता की भावना कदापि समाप्त नहीं होती। वे जीवित ज्वालामुखी की भांति सदा सदा के लिए धधकती रहती है। साढ़े साथी, आज्ञा स्वामी। तुम में से समय इस दुष्ट ढैया को लेकर सुनीति के समीप शनि भक्त साधुओं के वेश बनाकर जाओ और उसे भयभीत करके कहो कि वो पूर्ण समर्पण से शनिदेव की आराधना प्रारंभ कर दे। यदि उसने ऐसा न किया तो शनिदेव का क्रोध भयानक कुदृष्टि बनकर उसे भस्म कर देगा। जाओ। जो आज्ञा स्वामी। यदि अन्यथा न ले तो एक बात पूछूं शनिदेव? तुम्हारी बातों में अन्यथा लेने योग्य कुछ होता ही नहीं राहु। कहो, क्या कहने के इच्छुक हो? शनिदेव, क्या सत्य ही आप विष्णु की शक्ति के समक्ष भयभीत हो गए हैं? राहु, क्यों अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हमारे क्रोध को जागृत करने के इच्छुक हो? क्यों? हम आपके शुभ चिंतक और प्रशंसक हैं शनिदेव। महासम्मेलन में आपका साहस देखकर हम सदा सदा के लिए आपके दास हो गए थे, किंतु आज इस दुष्ट विष्णु भक्तिन सुनीति के घोर अपराध को इतना कोमल दंड देते देख हम आश्चर्यचकित हैं। हमें व्यर्थ उत्तेजित ना करो राहु। हमें भली भांति ज्ञात है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। हम किसी को बार बार दंडित करने से पूर्व उसे एक बार सावधान होने का अवसर देते हैं। शनिदेव, विध्वंसक शक्तियां इस प्रकार किसी दुष्ट को अवसर नहीं देती। वे तो अपने प्रहार से दुष्टता करने वाले को सदा सदा के लिए समाप्त कर देती है। दुष्ट और अशुभ शक्तियों की अधिष्ठाता राहु, विध्वंसक शक्तियों के क्रियाकलाप का तुझे क्या ज्ञात? जा लौट जा यहाँ से। मुझे तेरे परामर्श की आवश्यकता नहीं है। आप मेरा अपमान कर रहे हैं शनिदेव। तू अपमान के योग्य है स्वार्थी राहु। अर्थात आपके अहंकार को मेरी शक्ति और परामर्श की आवश्यकता नहीं। ठीक है, आज के पश्चात मैं आपको परामर्श देने कदापि नहीं आऊंगा। दुष्ट, स्वार्थी राहु, इस संसार की विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक शक्तियों की अधिष्ठाता शनिदेव को किसी के परामर्श और सहायता की आवश्यकता नहीं है। वे अपनी इच्छा मात्र से इस संसार की महान से महान शक्ति को अपने चरणों में झुकाने में सक्षम हैं। प्रभु, मैं शनिदेव हूँ, शनिदेव। कंपिला पटरानी देवी सुरुचि की जय हो। पटरानी जी, औषधि लें। हमने विशेष रूप से आपके लिए बनवाई है। मेरा स्वास्थ्य उत्तम है मुखरी।
मुझे किसी भी औषधि की आवश्यकता नहीं। हट ना करे पटरानी जी, ये औषधि राजवैद्य जी ने आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही बनाई है। नहीं मुखरी, मुझे कंपिला के राजवैद्य और कंपिला की प्रजा पर तनिक भी विश्वास नहीं। इस औषधि से हमारे स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव होगा। असमय हास्य का कारण? पटरानी जी, आप अपनी सेविका मुखरी को कब तक मूढ़ समझती रहेंगी? अर्थात? अर्थात आपके समान मुझे भी इन कंपिला वासियों पर विश्वास नहीं। ये विशेष औषधि कंपिला के राजवैद्य ने नहीं, अपितु वत्स देश के महान राजवैद्य आशुतोष जी ने बनाई है। तुम सत्य कह रही हो मुखरी? सत्य का प्रमाण इस औषधि की सुगंध दे देगी पटरानी जी। आप इसे ग्रहण करें। इसका सेवन करते हुए मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मुखरी कि जैसे मेरा स्वास्थ्य शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। आपकी प्रसन्नता के लिए हमने एक और उपाय खोज लिया है। कैसा उपाय? तुम सब दासियां पटरानी जी के महल के बाहर चली जाओ और जब तक आदेश न दिया जाए भीतर आने का दुस्साहस न करें। मुखरी, परंतु हमारी सेवा में तो समस्त दासियां वत्स देश की हैं। फिर तुम्हारी सावधानी का कारण क्या है? पटरानी जी, जब हम कंपिला के सेवक सेविकाओं को धन देकर अपने पक्ष में कर सकते हैं, तो क्या वत्स देश के सेवक सेविकाएं धन के लोभ में हमारी गुप्त योजनाएं दुष्ट महामंत्री और महाराज तक नहीं पहुंचा सकते? दिन प्रतिदिन तुम चतुर होते जा रही हो मुखरी। ये वत्स देश के जल और आपकी कृपा का परिणाम है। बता, तू कौन सा उपाय बता रही थी? पटरानी जी, कुछ समय पूर्व मैंने दो विचित्र वेशधारी साधु देखे। एक बहुत लंबा तो दूसरा बहुत ही बौना। मुझे ज्ञात है पटरानी जी, आप अपनी सौत सुनीति के गर्भवती होने की सूचना से अत्यधिक चिंतित हैं। अभी तो आपने महाराज को होने वाले युवराज की सौगंध देकर सुनीति के समीप जाने से रोक लिया है, किंतु देर सवेर उन्हें ज्ञात तो हो जाएगा ना। प्रजाजनों तक भी ये बात पहुंच जाएगी, तब क्या होगा? मेरी चिंता का कारण यही है मुखरी। किंतु ये बता, उन दोनों साधुओं ने तुझसे क्या कहा, क्या उपाय बताया? उन्होंने कहा कि अपनी पटरानी से कहो कि शनिदेव की निरंतर आराधना करें। शनिदेव की कृपा से पटरानी के समस्त शत्रुओं का सर्वनाश हो जाएगा। मुखरी, तू मेरी सबसे प्रिय दासी है, किंतु तुझे भी ज्ञात नहीं, आज मैं अगर कंपिला देश की पटरानी हूँ तो शनिदेव की ही कृपा से। ये आप क्या कह रही हैं पटरानी जी? मैं सत्य कह रही हूँ मुखरी। विवाह के पूर्व भी मुझे इसी प्रकार का संदेश प्राप्त हुआ था। तू एक काम कर, शीघ्रता से जाके महल के उद्यान में एक गुप्त स्थान की खोज कर। मैं कल से शनिदेव की आराधना प्रारंभ करती हूँ। जो आज्ञा पटरानी जी। किंतु स्मरण रहे, इस बात की सूचना महाराज अथवा किसी को भी न लगे। आप निश्चिंत रहे पटरानी जी, शनिदेव की कृपा से ये कार्य शीघ्र होगा। हमें पूर्ण विश्वास है विनाशक शक्ति के स्वामी शनिदेव हमारी हर चिंता का